नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्रोशिया के डिज़ाइन से एक बहुत ही सुंदर सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए ऊन लिया है और इसको हम चेन स्टिच बना रहे हैं पहले, और फिर जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से इसको गोल कर लेना है रिंग की तरह, और फिर इसी रिंग को अच्छी तरह से भर देना है। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसी तरह से बनाते जाएं, और जब पूरा आप बना लेंगे तो ये अच्छे से गोल सा एक बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, और अगर आपके पास बचे खुचे ऊन हो तो उसका इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आप कई कलर से बनाना चाहते हैं तो एक एक लाइन हर कलर से बना दें, या 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, एक कलर से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। तो अभी देखिए हमने इसको भर दिया है पूरा एक लाइन, तो इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। अब आगे इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता रही हूँ। तो आगे इस तरह से आप एक लाइन में 4-4 फंदे बीनना पड़ेगा आप, क्योंकि धीरे धीरे इसको बढ़ाना है और उसके लिए इस तरह से फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब हम एक जगह पे 4 फंदे बीनेंगे, और फिर हम एक चेन स्टिच लेके और फिर 2 फंदे छोड़ के, जो बीच का हमने ये बनाया है उसको 2 हम फंदे छोड़ के, और फिर 2 में हम 4 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है पूरा। तो ये बढ़ता अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा ये बन के तैयार होता है। तो पहले चलिए मैं पूरा एक लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4-4 फंदों को बनाना है, एक चेन स्टिच लेना है और इसी तरह से 4-4 करके बनाते चले जाना है। तो नीचे का जो है वो 2 छोड़ के हम हमेशा बनाएंगे, और इसी तरह से इसको बनाते चले जाना है पूरे में। तो अभी देखिए दूसरी लाइन भी पूरी हो चुकी है। अब सेम तरीके से हमको ऊपर भी बनाना है, इसी तरह से आपको पूरे बनाते चले जाना है। तो जो बीच में हमने जो चेन ले लेके जगह खाली हुआ है उसके बीच बीच में अब हम बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा सा 2-2 चेन ले लूँगी ताकि ये इसमें झोल ना आए, क्योंकि झोल आ जाता है ना तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो अब यहाँ ये लाइन पूरी हो चुकी है, अब हमको आगे वाली लाइन बनानी है। तो अगर आप 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो आप यही दूसरा कलर लगा दें, और अगर एक कलर से बना रहे हैं तो इसी तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से बनाते चले जाएं। तो अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ 4-4 फंदे बनाऊंगी और 2-2 चैन लेके, और उसके बाद में जो 4-4 हमने बनाया है उसके बीच से बनाती जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं ये लाइन पूरी हो चुकी है। अब 2 फंदे हमने देखिए ले लिए हैं, और जो 4-4 हमने बीने थे उसके बीच से हम 4-4 फिर बीनेंगे, और उसके बाद जो हमने चैन लेके बीना था बीच में जो जगह खाली है उसमें हम फिर 4-4 बीनेंगे। तो जब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाना है। अब यहाँ हमने देखिए 4 फंदे कर लिए हैं। अब 2 चैन हम फिर से लेंगे, 2 चैन स्टिच, और उसके बाद जो जगह खाली दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें से हम 4-4 फिर बीनेंगे, और फिर हम 4 बीनेंगे तो उसको हम इसमें बीच में कर देंगे। तो अभी देखिए ये लाइन भी अब लगभग पूरी हो जाएगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी पूरा बनने के बाद किस तरह से तैयार होता है। ये इस तरह से आप बनाएंगे ना, ऊन से अगर बनता है तो ये बहुत जल्दी तैयार होता है, क्योंकि ऊन होता है मोटा, तो ये हमारे फंदे बड़े बड़े होते हैं। तो ये आप अगर छोटा मोटा कोई टेबल कवर या फिर थालपोश या कुछ बनाते हैं तो ये जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से बनाते चले जाना है पूरा, और जब ये पूरा बन जाता है तो बहुत ही सुंदर सा लगता है। साइड से आप झालर लगा दें इसके, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने इतना ही दिखाया है, इसी तरीके से बनते चले जाएगा। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो सेम तरीके से पूरा बनाते चले जाए, और उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो साइड में आप इसका झालर लगा दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये भी लाइन पूरी हो चुकी है और इतना बड़ा हो गया है। इसी तरीके से आप पूरा बनाते जाएं। अगर 2 कलर का बना रहे हैं तो दूसरा कलर लगा दें, और एक कलर से बनाएंगे तो इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो डिज़ाइन तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।